उम्र का कोई तकाजा नहीं, एक पदवी है जिहदी इज्जत है और सब नूं उस कुर्सी के थल्ले रह के काम करना पऊगा। अभी जिन्ने लोग इत्थे बैठे हैं मैनू अपने आप 3D फॉलो करने पैणगे। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डायलॉग। सब तो महत्वपूर्ण गल है आज ये विचार है कि कांग्रेस नूं रीइनवेंट करना पऊगा। राजे की जिहड़ी सरप्रस्ती है एक युवा ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन एक समेल है। चाहे कोई बिजनेसमैन होवे, कोई व्यक्ति होवे, जिस व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिस पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिस कारोबार के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो वध फुल नहीं सकता। दुख च तो बहुत शरीक हो जाते हैं, लेकिन खुशी च शरीक होना बहुत जरूरी है। उस खुशी को अपनी खुशी मनना ये भी बहुत जरूरी है। कि अगर राजा वड़िंग प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुखिया है तो वो किसी नाल डॉयलट ना करे, वो आपके मन मर्जी की रणनीति बनावे। और अगर मैं आपके मन मर्जी की रणनीति बनावांगा तो मेरा ख्याल फिर असी कामयाबी वाल वध नहीं सकांगे। ये कोई व्यक्ति विशेष की इज्जत नहीं, एक संस्था की इज्जत। लोग आने हैं, प्रधान बनने हैं, जाने हैं, लेकिन ये संस्था हमेशा रहनी है। इस करके ये संस्था सर्वोच्च है और इनू इहदा बनदा आदर मान सम्मान हमेशा मिलेगा। कांग्रेस तुसी देखोगे कि ये सम्मान दिंदी आई है। उम्र का कोई तकाजा नहीं, एक पदवी है जिहदी इज्जत है और सब नूं उस कुर्सी के थल्ले रह के काम करना पऊगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर के उत्ते मेरा ये विचार है कि कांग्रेस नूं रीइनवेंट करना पऊगा। राजे की जिहड़ी सरप्रस्ती है एक युवा ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन एक समेल है, एक टीम गेम है। एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की सफलता दे विच अपना हिस्सा पाउणा। दुख च तो बहुत शरीक हो जाते हैं, लेकिन खुशी च शरीक होना बहुत जरूरी है। उस खुशी को अपनी खुशी मनना ये भी बहुत जरूरी है। सब तो जिहड़ी अहम गल मैं अज करना चाहना, जदों मैं कहना कि कांग्रेस नूं नवीनीकरण करना पैना, कांग्रेस अगर एनालाइज करूगी, और मैं पहला बिल्कुल नहीं बोलिया हर बंदे नूं अधिकार है बोलण दा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का और श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का और थोड़े सारिਆਂ ਦਾ आपदा सिर झुका के कांग्रेस पार्टी के परिवार का धन्यवाद करता हाँ कि आ जिहड़ा तुसीं मैनू प्रधान बना के कांग्रेस परिवार का मुखी ते एज ए प्रधान उलीकिया, मैं थोड़ा तय दिलों धन्यवादी हाँ। खास करके मैं उन्होंने लीडर साहबाना का धन्यवादी हाँ जिहड़े पहली ते दूजी कतार दे विच, वैसे तो सारिਆਂ ਦਾ ही बैठे ने साडे सीनियर आगू साहबान, जिन्होंने आपकी जिंदगी ला के इस कांग्रेस पार्टी नूं खड़ा किया। कई परिवार ऐसे बैठे ने जिन्होंने आपके जान की कुर्बानी ला दी इस कांग्रेस पार्टी के लिए, अमन शांति के लिए। मेरे आगे नमाणे नताने उन्होंने जिंदगी भर दे नहीं दे सकते, और मैं आस करता हूं इन्होंने तमाम उन्होंने लीडर साहबाना तो मेरे पिता समान ने, कुछ मेरे बड़े भरावां समान ने, कि वो आने वाले समय दे विच सानू सेध दे के, सानू अपना आशीर्वाद दे के, आपदे गल ना ला के सानू रखणगे और सानू वो तरीका ते सलीका सिखाते रहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ते कांग्रेस पार्टी के वर्करां नूं किस तरह मजबूत करना है। सो ये मैं उम्मीद करता हाँ मेरे लीडर साहबाना तो। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी कोई सियासी दल नहीं है,
ठीक है, समय की तब्दीली दे नाल अजकल समा ऐसा आ गया है, 21वीं सदी च असीं प्रवेश कर चुके हैं। ये सियासी दल नहीं है। कांग्रेस पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक सोच है, कांग्रेस पार्टी एक विचार है, और सोच के विचार कदे खत्म नहीं हो सकते, ये मेरा मनना है। और मैनू लगता तुसी भी सब लोग इस गल नाल सहमत होंगे। इन्हां चुनौतियां ते जित प्राप्त कर लई सानू अपने आप, असीं जिन्ने लोग इत्थे बैठे हैं, मैनू अपने आप 3 डी फॉलो करने पैणगे। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डायलॉग। सब तो महत्वपूर्ण गल है अज अगर असीं दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी को मजबूती के वाल लेके जाना चाहते, ना केवल कांग्रेस पार्टी को, चाहे कोई कारोबारी होवे, चाहे कोई बिजनेसमैन होवे, कोई व्यक्ति होवे, जिस व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिस पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिस कारोबार के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो वध फुल नहीं सकता। सो इस करके मैं कहा कि 3 डी जिहड़े सानू आपदे जीवन दे विच अपनाने पैणगे अगर असीं कामयाबी वल वधना चाहुंदे हां। दूसरा डी, डेडिकेशन, कि किन्नी थोड़े च डेडिकेशन है, किन्नी लगन है, किन्नी लगन दे नाल तुसीं आपदा काम संभालदे हैं। बेशक वो कोई भी किता है। सो अगर किसी भी काम दे विच डेडिकेशन आ जाए तो मैनू लगता है कि उस काम नूं कामयाब होने तो कोई रोक नहीं सकेगा। फिर तीजा मैं क्या, डायलॉग। डायलॉग तो मतलब है थोड़े विचार, तुहाडी गल, आम जनता की गल, लोकां की गल, कांग्रेस कार्यकर्ता की गल, कांग्रेस का जिहड़ा झंडा फड़ के चौंक खड़ा वो गरीब व्यक्ति जिहड़ा हमेशा कांग्रेस पार्टी की उच्ची सोच वास्ते लड़ाई लड़ता है, कामना करता है, अरदासा करता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ डायलॉग ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ आपस ਵਿੱਚ एक मेल मिला के सब लोगों का, ये नहीं कि अगर राजा वड़िंग प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुखिया है तो वो किसी नाल डायलॉग ना करे, वो आपदे मन मर्जी की रणनीति बनावे, और अगर मैं आपदे मन मर्जी की रणनीति बनावांगा तो मेरा ख्याल फिर असीं कामयाबी वाल वध नहीं सकांगे। यह ना केवल पार्टी च है, जे फैक्ट्री भी किसी ने चलानी है तो उहदे च भी अगर तुसीं आपदे तमाम साथियों नाल बैठ के डायलॉग ते एक टीम वर्क इकट्ठे होकर चलण की जिहड़ी कल्पना करोगे तो मैनूं लगदा तुसीं कामयाबी वाल वध सकदे हो। इस 3 डी बल्कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डायलॉग के नाल असीं एक नवेकली कांग्रेस की होंद रखनी चाहते हैं। नवेकली कांग्रेस कोई वखरा काम नहीं, इन्हां चीज़ों को अपनाना चाहते हैं तो थोड़ी गलबात के राही असीं कांग्रेस पार्टी को अगे लेके जाना चाहते हैं। दोस्तों, मैनूं अज धन्यवाद करन वास्ते कहा गया है। मैं तुहानूं सारा गढ़ी की उस कहानी वाल दसना चाहना है जिहड़ी अपने आप दे विच हौसला दिंदी। अंग्रेज हुक्मरान सरकार के अंदर साडी एक सिख रेजिमेंट होया करती सी। सारा गढ़ी की दास्ता मैनूं लगदा तुसीं सबने वो जिहड़ी फिल्म आई सी ਉਹਦੇ राही सुनी होनी कि वो 21 लोग, सारा गढ़ी एक टावर सीगा विचाले 2 किलियां दे विचाले। ये मेरा ख्याल 1897 की गल है।
ਤੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟਾਵਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ 21 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਵਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਟਾਵਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 21 ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। तो उन्होंने सोचा सी कि जल्दी इन्हां ते फतेह पा लांगे ते कब्जा कर लांगे, इन्ने च मगरों बैकअप मिलिया ते होर जिहड़ी साडी आर्मी वो लड़दे लड़दे शहीद हो गए। साडे कोले इहो जिहियां हजारों उदाहरण है मेरे साथियों। मैं अज इस मंच तो यह कहना चाहना कि अखीरले दम तक असी लोग लड़ांगे इस पार्टी, क्योंकि ये पार्टी बहुत विशाल पार्टी है, ये हजारों लोगों का, लखां लोगों का खून पसीना लगे है जिन्होंने अपनी शहादत दे के इनू सिरजे। सो असी अंतिम समय तक लड़ते रहांगे। जिवें करतार सिंह सराभा ने कहा सी, करतार सिंह सराभा जी को जो फांसी ते चढ़ाउण लगे तो उन्होंने कहा कि तुसी छोटी उम्र है थोड़ी, तुसी रहन की अपील कर सकते हो, थोड़ी फांसी जिहड़ी है वो सजा च तब्दील हो सकती है, तुसी देश छड़ के चले जाओ। लेकिन करतार सिंह सराभा ने हुक्मरानां नूं कहा कि मैनू जल्दी फांसी दे फंदे ते चढ़ाओ, मैं जल्दी मरना चाहना है ते दोबारा एक बार फिर जन्म लैके मैं अपने देश वास्ते शहीद होना चाहना है। करतार सिंह सराभा हरां दी इस धरती दे उन्हां वारसां दी सोच सी भगत सिंह होरां दी। सो बहुता कुछ ना कहना होया, मैं अंत विच दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी, सोनिया जी का, हरीश चौधरी जी होरां दा ते मेरे तमाम लीडर साहबानां दा ते तुहाडा अज दा बहुत सादा प्रोग्राम रखा गया सी, क्योंकि साडी हुणे हुणे पार्टी के अंदर सानू फतवा नहीं मिलिया और असीं ये सोचा कि एक सादगी की परंपरा सानू पाउणी चाहिए है और उस तो बाद असीं आम लोगों नूं, साडे उन्हां साथियां नूं जिहड़े